दोस्तों गर्मी की वजह से अगर आपके जेट प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक चुका है या फिर जो उसमें हल्की सी ग्रोथ हो रही है तो नई निकलने वाली पत्तियों की साइज़ छोटी है, साथ ही साथ उनमें पत्तियों में चमक नहीं है, तो दोस्तों इस ठंडी फर्टिलाइज़र को जेट प्लांट के पौधे में डालने से आपके जेट प्लांट के पौधे की पत्तियां हरी भरी रहेंगी, साथ ही साथ जो नई ग्रोथ होगी उनमें बड़ी चमकदार होकर पत्तियां निकलेंगी। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी है और किस तरीके से बनाकर इसको आपको अपने जेट प्लांट के पौधों में इस्तेमाल करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों जेट प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है और काफ़ी लकी पौधों में इसको गिना जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए धूप की बात करते हैं। तो ये पौधा आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगहों पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। आउटडोर अगर इसे आप रख रहे हैं तो जब मई जून की तेज़ गर्मी होती है तो उस समय इस पौधे को सिर्फ 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप की ज़रूरत होती है। और अगर इसे आप इंडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे इसको रखना होता है जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट आती रहे, तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। मई जून की तेज़ गर्मियों में अगर जेट प्लांट को पूरी देर खुले धूप में रखा जाता है तो दोस्तों इसकी पत्तियों में काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर रहता है और इसकी पत्तियों की ऊपरी लेयर काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से गर्मी में तेज़ धूप की वजह से इसकी पत्तियों का स्टोर पानी गर्म हो जाता है और वो पतली लेयर होने की वजह से पत्तियां फिर पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो मई जून की तेज़ गर्मी में आप अपने जेट प्लांट को सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखाकर कहीं सेमी शेड एरिया में रख लें, और अगर इंडोर प्लांट रखा है तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसके ऊपर ब्राइट लाइट आती रहे। अगली चीज़ है कि अगर आप मई जून के महीनों में भी अपने जेट प्लांट को हरा भरा रखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए जेट प्लांट के पौधे को रोज़ पानी दें, क्योंकि जेट प्लांट वैसे तो एक सकुलेंट प्लांट है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब मई जून की तेज़ गर्मी होती है तो सभी पौधों की तरीके से जेट प्लांट भी बहुत जल्दी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है और उसमें पानी बाहर निकलता रहता है। तो इसके अंदर भी पानी की काफ़ी कमी हो जाती है और अगर पानी इसको नहीं रोज़ मिलता है तो इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा काफ़ी डल सा हो जाता है। तो पानी का भी ध्यान रखें। पत्तियों को फ्रेश रखने के लिए पानी का स्प्रे ज़रूर करें। दोस्तों वैसे तो इस पर पानी का स्प्रे नहीं किया जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में सभी पौधों की तरीके से इनकी पत्तियों को भी स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा कर देने से पत्तियां हरी और फ्रेश लगने लगती हैं। चलिए बात करते हैं कि मई जून की तेज़ गर्मी में हमें अपने जेट प्लांट को हरा भरा और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है उस फर्टिलाइज़र को हमें अपने जेट प्लांट के पौधे में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली खाद ले रहे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद को ले रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ जो नई पत्तियां निकलती हैं उनमें नाइट्रोजन की वजह से काफ़ी चमक रहती है। इसके अलावा जो फास्फोरस इसमें पाया जाता है उसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है और पोटेशियम की वजह से पौधे की पत्तियों में किसी तरीके के बीमारियाँ और कीड़े नहीं लगते हैं। तो अगर आपका पौधा 8 से 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अब इसमें मिलाने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो आपको एक मीडियम साइज़ की एलोवेरा की पत्ती को लेना है। तो दोस्तों एलोवेरा की पत्ती में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 के अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम के साथ साथ एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण भी पाए जाते हैं। और इसको जब पौधों पर गर्मियों में फर्टिलाइज़र के रूप में काम किया जाता है इसका, तो पौधों में ये ठंडक को पहुंचाती है। इसी के साथ साथ अगर पौधे में किसी तरीके की कोई बीमारी लग रही है या मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी ये इसको दूर कर देती है। तो दोस्तों एलोवेरा की फर्टिलाइज़र को पौधों पर 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका होता है कि आप पत्ती के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसके बाद फर्टिलाइज़र में मिलाकर गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाती है और पौधे को इसके सारे न्यूट्रिशन मिलते जाते हैं।
दूसरा तरीका है कि पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और कट करने के बाद में मिक्सी जार में पीस लें। उसके बाद दोस्तों उसमें पानी डाल के एक पतला सलूशन तैयार कर लें और फिर आप जो भी सॉलिड खाद दे रहे हैं उसको डालने के बाद में पानी की जगह में इस फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे करके डाल दें और इसी फर्टिलाइज़र को आप छान लें और छानने के बाद में स्प्रे पंप में भरकर पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। तो इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स की वजह से पत्तियां काफ़ी हाइड्रेट रहती हैं, साथ ही साथ पत्तियों में काफ़ी चमक भी रहती है गर्मियों के समय में। तो इसका आप किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मई जून की तेज़ गर्मी में आप अपने जेट प्लांट को हरा भरा रखने के लिए महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट खाद का या फिर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें और लिक्विड रूप में आप एलोवेरा की पत्ती की फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे की मिट्टी में डालें। साथ ही साथ इसी का आप पत्तियों पर स्प्रे करें तो देखेंगे कि आपका पौधा मई जून की तेज़ गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।